सरकारी वकील मेजरपुरी ने ठीक कहा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है और समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं है कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना तो शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते, कभी भी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं जो अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, उसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तब हमेशा एक विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को और ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तौलेगा, उसकी आयु कभी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर का अधिकार, हम तो सोचने के स्तर पे भी अपने से छोटों को यह अधिकार देने को तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने तक का हक देने को तैयार नहीं है। इसकी वजह वे सामंती प्रवृत्तियां, सोचने के सामंती तरीके और फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिल पाई है। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इंकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की सट जैसी गाली खाने से कर दिया इंकार। अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने कान और अपनी आंखें बंद करने से कर दिया इंकार। उसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। उसे आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के अनुसार हर हाल में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, बार बार मृत्यु दंड।